आज हम अध्याय 13 कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता है। यह एक तो क्वेश्चन आता है माध्य निकालना और एक क्वेश्चन आता है बहुलक। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आज हम निकालना सीखेंगे माध्य। तो जैसा कि आपको 13.1 में दे रखा है क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या करना है ज्ञात, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया यह भी आपको क्या करना है बताना है। तो जब भी हमें डाटा छोटा होता है, दिख रहा होगा जैसे कि आपको 0, 2, 2, 4 मतलब एक एक डिजिट की संख्या आपको दिख रही है। तो जब भी आंकड़े छोटे हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का। किसका उपयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ। अब क्वेश्चन यह उठता है कि यहाँ पर एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है। तो जो हमको टेबल दे रखी थी उस टेबल को हमने खड़े के रूप में लिख लिया। ठीक, तो ये लिखा मैंने पौधों की संख्या 0, 2, 2, 4 ऐसी लिख लिया। घरों की संख्या देख दी थी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हम x कहाँ से लाएं। तो x क्या होता है? आप x निकालोगे कैसे? जो भी आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है इन दोनों लिमिट को जोड़ना है और 2 से क्या लगाना है भाग, तो आप निकाल लोगे x। तो मैं यहाँ x निकालने का सूत्र लिख देता हूँ L1 प्लस L2 अपॉन 2। न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ दिया जाए और 2 से क्या लगा दिया है भाग, तो क्या आ जाएगा आपका x। तो 0 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपको? 2। 2 में हम 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 3। अब देखो आप इनमें सब में 2 2 का अंतर है, तो मैं बार बार जोड़ूंगा नहीं, बार बार क्या कर दूंगा, जो भी अंतर आ रहा हो इसमें क्या कर दूंगा, जोड़ते जाऊंगा। तो 3 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 5। 5 में 2 जोड़ूंगा 7। 7 में 2 जोड़ूंगा 9। 9 में 2 जोड़ूंगा 11। 11 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 13। नहीं, आप एक बार लास्ट में जाके भी देख लें, 12 और 14 कितना होगा? 26। 26 को 2 से भाग लगाऊंगा कितना आएगा? 13। तो मैंने क्या करा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ा और 2 से क्या लगा दिया भाग। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x मैंने ये उससे निकाला। अब सूत्र क्या बोल रहा है? इन दोनों का गुणा कीजिए। एफ आई और एक्स आई का क्या करना है? गुणा। उसके बाद यहाँ पर लगा है सिग्मा समेसन, मतलब कि इन दोनों का गुणा करके हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो अब मैं एफ आई और एक्स आई का क्या कर दूंगा? गुणा। तो यहाँ लिखूंगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितना लिखा है? 1 और यहाँ कितना लिखा है? 1। ये एफ है घरों की संख्या। 1 और 1 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 1। 3 और 2 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 6। 5 और 1 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 5। 7 और 5 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 35। 9 और 6 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 9 छंकी 54। 11 और 2 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 22। और 13 और 3 का गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 39। मैंने इन दोनों का गुणा करा। अब सूत्र बोलता है इन दोनों का क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। अब जोड़ूंगा तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे? 32। 32 का कितना लिखूंगा? 2। हासिल आया कितना? 3। अब 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो ये लिख दूंगा 16। हमारा जोड़ कितना आ गया? समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़ आ गया 162। हमारे को नीचे क्या दे रखा है? सिग्मा एफ। तो इसका भी जोड़ लिख लो आप। सिग्मा एफ कितने घर दे रखे थे? उसने दे रखे थे 20 घर। तो इनका जोड़ कितना आएगा? 20। आप ट्राई भी मार सकते हो, जोड़ 20 ही आएगा। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20। ठीक, हमें अब हमारे सूत्र में जो जो हमको चाहिए था वो सभी हमें वैल्यू आ चुकी है। समेसन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है? 162। समेसन एफ कितना है? 20। अब मैं सूत्र में क्या रख दूंगा? मान। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है? 162। और सिग्मा एफ का मान कितना है हमारे पास? 20। तो हम इस जीरो को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या लगा देंगे? पॉइंट। 2 से काट दो 16 को, 2 8 कितना आता है?
16, 2 एकम 2। अब बचा कितना, एक जीरो बच गया था तो एक डिजिट बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट। तो 112 का मान कितना आ गया आपको, 8.1। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाला, समांतर माध्य। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई सी भी विधि याद नहीं है तो आप आसानी से प्रत्यक्ष विधि लगाइए और उसका समांतर माध्य निकालिए। भले ही बड़ा सवाल हो लेकिन आपको नंबर वही के वही मिलेंगे। ठीक, कंफ्यूजन होने की स्थिति ना हो, इसलिए आप तो प्रत्यक्ष विधि से भी सभी क्वेश्चन के समांतर माध्य निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।